जय हिंद दोस्तों। तो बिना वक्त गए मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। तो जैसे लॉकडाउन 3.0 चालू हो गया है, 4 मई 2020 को दारू की दुकानें खोलने के लिए कही गई थी। लेकिन जिस दिन दारू की दुकान खुली उस दिन के मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूँ। ज़रा ये देखिए, महाराष्ट्र में कुछ 11 करोड़ की दारू बिकी है। कर्नाटका में कुछ 45 करोड़ यानी कि 45 करोड़ की दारू बिकी है। एपी आंध्र प्रदेश की बात करें तो 68.7 यानी कि 68.7 करोड़ की दारू बिकी है। और यूपी की यानी कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे सेंचुरी पूरी है, यानी कि 100 करोड़ पूरे। तो दोस्तों ये देख के मेरे दिमाग में कुछ ख्याल है, कुछ भावना आई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ बांटना चाहता हूँ। लेकिन वो व्यतीत करने के पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ज़रा ये देखिए। तो दोस्तों अगर ये लाइन आपने देखी है, जो कतार देखी है आपने, तो ये आपको लगा रहेगा किसी राशन की दुकान के बाहर हो या किसी पानी के लिए लाइन लगी हो। नहीं दोस्तों, ये लाइन लगी है शराब के लिए। तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ कहा था कि मेरे दिमाग में कुछ भावनाएं मैं आपसे व्यतीत करना चाहता हूँ। तो वो ये है कि लोगों को राशन के दुकान में लाइन लगाने के लिए तकलीफ होती है। जब नोटों की लाइन में लोगों को खड़े रहने का था तभी मेरे ख्याल से ठंडी थी, तभी भी लोगों को तकलीफ हुई थी। लेकिन जब शराब लेने की बारी आई तो लोग इतनी लंबी कतार लेके खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने वो नहीं देखा कि ठंडी है या गर्मी। लेकिन आज इतनी तपती धूप में लोग लाइन में खड़े हैं शराब के लिए, सिर्फ और सिर्फ मात्र शराब, महिलाएं भी है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब दूध के भाव 5 रुपये बढ़े तो पब्लिक ने यानी कि जनता ने दूध वाले के ऊपर केस कर दिया। जब सब्जी के भाव 2 रुपये बढ़े तो लोगों ने सब्जी पे केस कर दिया। लेकिन दोस्तों अगर मैं आज की बात करूं तो आज मेरे ख्याल से 100 रुपये की दारू लोग खुशी खुशी 1000 रुपये में भी खरीद रहे हैं। 800 की दारू लोग खुशी खुशी 7000 8000 में खरीद रहे हैं। तो अगर मैं कुछ बात करूं आपसे, तो अगर मैं आज नशे की बात करूं थोड़ी सी, तो अगर 100 रुपये का जो सिगरेट का पैकेट आता है वो बिक रहा है 250-300 में, तो दोस्तों मुझे सिर्फ एक बात बताइए कमेंट करके कि नशा सस्ता है या सेहत। दोस्तों मैं ये जो बात कर रहा हूँ किसी की भावनाओं को या किसी की फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। अगर मेरी बातों से किसी को चोट पहुँची हो तो मैं आपको तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पर ये मेरी कुछ भावनाएं, कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जो दोस्तों मेरा जो टॉपिक था आज का मेन, वो सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर था। लेकिन लोगों ने शराब की दुकान में जब भी लाइन लगा के खड़े हुए भेड़ बकरियों की तरह, यानी कि एकदम खचाखच जो भीड़ लगा के खड़े, लोगों ने वो नहीं देखा कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है या क्या मेंटेन करना है। बस जुट गए एक साथ लाइन में। दोस्तों कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कोरोना ख़त्म होने को आया है। या जो आप सोच रहे हो कि 10 बजे मैं लाइन में लगूंगा, 11 बजे तक सब बंद करने को कहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि कोरोना टाइम देख के आता है। कि जब लोग लाइन में लगे उन्होंने वो नहीं देखा। आज से 1 महीने पहले की मैं बात करूँ तो कुछ 4 या 5 हज़ार के आसपास आंकड़े थे। मैंने लिंक दी हुई है रेशियोज़ के बारे में, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आज का मैं रेशियो देखूँ तो कुछ 53,000 के आसपास है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आज के रेशियोज़ की बात करूँ, यानी कि आज जो तारीख है 8 मई 2020 की, तो वो रेशियो पहुँच चुका है कुछ 56,000 के आसपास। दोस्तों लोगों ने अभी भी कोरोना को मजाक लेके रखा हुआ है। दोस्तों 2-2, 3-3 किलोमीटर जितनी बड़ी लाइनें लगी हुई थी। और आज कई राज्यों में शराब की दुकानें, हकीकत बोलते हो, बैन कर दी गई है, यानी कि नहीं खुलने वाली है। जहाँ पे 2 घंटा 3 घंटा खुलने की बात कही थी वहाँ पे बैन कर दी गई है। दोस्तों मुझे सिर्फ एक बात बताइए, नशे के लिए लोग हद से ज़्यादा पैसा खर्च करने को तैयार है, लेकिन सेहत के लिए जो काम की चीज़ है उसके लिए एक पैसा अगर ज़्यादा देने को हो तो लोग सीधा केस कर देते हैं, लोग भड़क जाते हैं। जनता कहती है कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये सही है या ये गलत है, बस खाली मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब आप लाइन में जुटे तभी आपने 1 सेकंड भी सोचा था कि कोरोना है या कोरोना वायरस फैला हुआ है? नहीं, किसी ने ये नहीं सोचा। बस एक साथ जुट गए जैसे कि फ्री में बट रही हो। और कई जगह पे तो खुलेआम 20%, 30%, 40% यानी कि 70%, 70% भी ज़्यादा लगाई गई है भाव, लेकिन फिर भी लोग दारू खरीद रहे हैं। आज के विषय पे मैंने इतना तो बता दिया। बस सिर्फ मुझे आपसे ये राय जाननी जरूरी है कि सेहत ज़्यादा सस्ती है या नशा? ज़रूरी क्या है, दारू या दूध? ज़रा मुझे ये बताइए, क्योंकि लोगों ने वो चीज़ का तो ध्यान दिया ही नहीं है। बस एक साथ जुट गए, ना सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया, ना किसी की भावनाओं का। दोस्तों अगर लाइन में रुके हो, अगर उसमें से किसी एक को भी हो जाता तो कितनों को ये बीमारी फैल चुकी होती। हालांकि चलो ठीक है, किसी को फ़र्क पड़ नहीं रहा है वैसे भी, और बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। शायद मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँ उस पर मैं आपको रेशियो का सेकंड पार्ट बताने वाला हूँ। तो आप देख लेना
कि मेरे फर्स्ट पार्ट में कितना रेशियो था और सेकंड पार्ट में रेशियो किस तरह से बढ़ चुका है दोस्तों। और अगर आपको मेरा रेशियो पार्ट 1 देखना है तो जैसे मैंने पहले कहा, मैंने लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लीजिए। दोस्तों मैं जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मैं अभी भी हाथ जोड़ के आपसे नम्र विनंती कर रहा हूँ मेरे चाहने वालों से कि आप प्लीज़ घर पे रहिए। नशा इतना ज़रूरी नहीं है जितनी आपकी सेहत है, जितनी आपकी जान है। जो आप जो शराब लेने जा रहे हो, कल भी वो चीज़ मिल सकती है, लेकिन जो आपकी आज जो जान चली गई तो दोस्तों कल वो जान वापस नहीं आने वाली है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपकी जान कई गुना ज़्यादा कीमती है उस एक शराब की बोतल से। आपने ना अपने माता पिता का ख्याल किया होगा, ना अपने चाहने वालों का। बस मेरा फ़र्ज़ था, मैंने आपको समझा दिया मेरे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना किसी की तरफ उंगली उठा रहा हूँ, ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचा रहा हूँ। बस जो मैंने देखा है दोस्तों, मैं वो कह रहा हूँ आपसे। इनमें से कितने ही लोग ऐसे थे जिनके 2 टाइम के छोड़ो, 1 टाइम के खाने के बांधे, लेकिन वही लोग दारू की लाइन में रुके थे। जो लोग दारू की लाइन में रुके थे उनकी उंगलियों पे भी वही टाइप की इंक लगाई जाए जो वोटिंग के टाइम पे लगाई दी जाती है, ताकि जब वही लोग राशन लेने के लिए जाए तो राशन वाले को पता चले कि जो राशन लेने के लिए इतने नखरे करते, जो राशन लेने के लिए भाव कम करते, वो दारू कितनी शौक से खरीद रहे और कितनी शौक से पी रहे और कितने शौक से दोस्तों को पिला रहे अपने। दोस्तों देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ना मैं किसी को फीलिंग पहुँचा रहा हूँ, ना किसी को ठेस पहुँचा रहा हूँ। बस सिर्फ इतना है, जो हकीकत है दोस्तों मैं वो कह रहा हूँ आपसे। तो आपको भी पता चलना चाहिए कि हकीकत क्या है और जो आप देख रहे हो वो क्या है। चलो मैं मानता हूँ इनमें से कई लोग गरीब होंगे जिन्हें हकीकत में कुछ खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत होगी, पर मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है दोस्तों, मैं वो बात आपसे व्यतीत कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जाते जाते कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो दोस्तों हकीकत में जिसको ज़रूरत है खाने पीने की चीज़ों की, आप उनकी मदद करें। जो दारू में और जो नशे में पैसा उड़ा रहे, आप कृपया करके एक बार जांच पड़ताल कर लें कि उन्हें हकीकत में ज़रूरत है या नहीं। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को खाना पीना दे दो जिन्हें ज़रूरत नहीं हो, और हकीकत में जिन्हें ज़रूरत हो वो भूखा पेट सो जाए। बस जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा कि दोस्तों अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद। रुको 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 रुको, जाने के पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरा वीडियो जो देख रहे हो उसको प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए। और सिर्फ इतना कहूँगा कि आप जिसकी मदद कर रहे हो, क्या सचमुच वो इंसान इस मदद के योग्य है, इस मदद के लायक है? आप एक बार जांच पड़ताल ज़रूर कीजिए। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी गरीब की मजाक उड़ाओ या किसी ऐसे की मजाक उड़ाओ कि जो गरीब है, पर दोस्तों मैं इतना कहूँगा कि जिन्हें हकीकत में ज़रूरत है आप उनकी मदद कीजिए। क्योंकि वही लोग आज कुछ इनमें से ऐसे लोग हैं जो दारू के ऊपर खर्चा कर रहे लेकिन खाने पीने के जिनके वांदे। तो जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो दोस्तों कुछ ऐसे भी हो गए जो हकीकत में ज़रूरतमंद हो गए, तो आप उनकी मदद कीजिए। मदद में आप आगे बढ़िए। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।